तमाम को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फस्तईज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन नफ्सिही व नफ्क़िही व हमज़िही। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज दीनी बहनों, हम अपने इस उन्वान में उम्रे का सुन्नत और आसान तरीका सीखेंगे। देखिए, उम्रा एक ऐसी इबादत है, हज उम्रा, जिसके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया है इन्नल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, हज या उम्रे को अल्लाह ताला की रजा के लिए पूरा करो। तो देखिए, ये इबादतें आज माशाल्लाह वो जमाना है जिसमें अल्लाह ने हमको असबाब में इतनी बरकत दी है कि हर आम और खास मुसलमान बंदा और बंदी उम्रे के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे औकात में जब हम तैयारी करते हैं, माल और असबाब लगाते हैं और इतने अहम सफर के लिए निकलने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर औकात ये होता, क्योंकि ये हमारी बार बार होने वाली इबादत नहीं होने की वजह से हम सही तरीके से इसकी मालूमात नहीं लेते, और ऐसे औकात में वहां जाने के बाद या घर से निकलते वक्त में कई सारे खिलाफ शरीयत काम कर लेते, जिसमें हम इबादत करने के बाद में पता चला तो पछताते रहते। इसीलिए आइए हम तमाम बहनें और भाई हम उम्रा जाने से पहले इसका ख्याल रखें। जो भी हज उम्रे को जा रही हैं वो क्लासेस का बड़ा खास ख्याल रखना, और उम्रे को जाने वाले भी, हज वालों के लिए तो क्लासेस होते लेकिन उम्रे वालों के लिए इंतजाम नहीं होता। तो ऐसे वक्त क्या करें, किसी भी सही मौलिमा या मौलिम से मिलकर हम उम्रे का सही तरीका सीख लेना, क्या करना है, खास वो काम, ताकि हम सुन्नत की रोशनी में अल्लाह की रजा जोई के लिए सही काम करें। तो आइए शुरुआत करेंगे हम। सबसे पहले किसी भी इबादत के लिए जरूरी है इखलास नीयत, वो काम सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए होना चाहिए, हर तरह की रियाकारी, दिखावा और बड़ाई से पाक, बस अल्लाह की रजा के लिए। और दूसरा इत्तिबाए सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि अतीउर रसूला, तभी हमारा अमल काबिल कबूल है। तो आइए अब हम देखेंगे इखलास नियत के साथ साथ हमको इत्तिबाए सुन्नत में क्या क्या करना है। सबसे पहला एहराम, जैसे हम देखते एहराम का बांधना, एहराम यानी कि वो कपड़ों को कहा जाता है जो उम्रा या हज के वक्त पे खुसूसी तौर पे मर्द लोग चादर और तहबंद इस्तेमाल करते, लेकिन खवातीन के लिए खुसूसी तौर पे कोई खास कपड़ा नहीं होता, बल्कि आम हमेशा के जैसे पहनते वही कपड़े पहनना है। इतना जरूर है कि सर को और हमारे जो जितने भी अय्याम में यानी कि हज और उम्रे के दरमियान में ढकने वाले आज़ा है उसको अच्छी तरह से कवर करना, और बालों का भी अच्छा ख्याल रखना। तो उसी को हम एहराम के तौर पर पहन लें इंशाअल्लाह ताला, साफ सुथरे कपड़े। ठीक है, अगर अल्लाह मैसर करे तो नया लिबास नहीं है तो जो भी हमारे कपड़े हैं हम उसमें कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, अब देखिए, आइए देखेंगे एहराम यानी कि दोनों चीजें, एक क्या है, उस अहकामात को भी कहा जाता है जिस हुर्मत में हम दाखिल हो जाते नीयत के साथ। तो उस नीयत से पहले हमें क्या क्या करना है, जिसमें आप देखिए सबसे पहले तो नाखून काट लेना। जब हम उम्रे को निकल रहे फर्स्ट वन क्या करें, अपने नाखून काट लें, जेर नाफ और बाह की नापाक बालों की पाकी कर लें। इसी तरह से क्या करेंगे, अपने आप को अच्छा साफ सुथरा करने के बाद गुस्ल का एहतमाम कर लें। और गुस्ल कैसे करना, जैसे हम हैज या निफास या जनाबत से यानी कि फरागत के बाद जो सुन्नत के तरीके पे करते हैं ना, सबसे पहले कमर से नीचे के हिस्से को धोना, और फिर जो है सुन्नत पूरी करना गुस्ल की सुन्नतों को, फिर सर से लेकर नीचे के तरफ यानी कि राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ, तो इस तरह सुन्नत के तरीके पर गुस्ल करना। और उसके बाद क्या करें, गुस्ल करने के बाद मर्द अपने जिस्म पर एहराम बांधने से पहले खुशबू लगा सकते। अब लेडीज का तो हमको पता है ना कि लेडीज खुशबू का हरगिज इस्तेमाल ना करेंगी, क्योंकि हम कई सारे गैर महरमों के बीच में जा रहे हैं, तो उस वक्त इन चीजों का खास ख्याल रखें। ठीक है, और मर्द भी कब लगाएंगे, वो चादरें वगैरह पहनने से पहले, उसके बाद उनके ऊपर खुशबू ना लगे, तो जरूर इसका ख्याल रखिए। खासकर अपने यहाँ हिंदुस्तान में उम्रे गुजारे बोलते पूरे रिश्तेदार फूल लेके एयरपोर्ट पे आ जाते, अभी लोग पूरा पहन के करके रेडी होके जाते रहते, लाके ऊपर से फूला डाल देते, तो ये तो ठीक नहीं है ना, पूरी खुशबू कपड़ों में आ जाती। तो ये चीजों का ख्याल रखें, इससे बचे। और फिर क्या बता रहे, उसके बाद मीकात पर पहुंचकर एहराम बांधना, यानी कि एहराम तो हमको मीकात पर पहुंचकर बांधना चाहिए, लेकिन हमारे लिए क्या है, मीकात कहाँ शुरू हो रही, यलमलम, यानी हमारा प्लेन जाते रहता, समंदर के बीच से हमारी मीकात की शुरुआत होती,
लेकिन इस वजह से हमको ये मुश्किल है कि हम वहां तो कपड़े नहीं पहन सकते, एहराम नहीं बांध सकते, तो अपने अपने घरों से अगर ऐसी कोई मुश्किल है तो अपने घर में गुस्ल करके कपड़े पहन लेना चाहिए हमको, और पहन करके मर्द भी अपना जो भी लिबास है पहनने का पहन ले सकते, पहन लेके चले जाए इंशाल्लाह। प्लेन में बैठ जाए और जब ऐलान होगा कि मीकात आ गई तो नियत तब करना, घरों से नियत नहीं कर लेना, समझ गए ना। सफर के लिए भी 2 रकात नफल अदा करके निकल जाए इंशाल्लाह ताला, लेकिन नियत यहाँ ना करें, बल्कि जहां मीकात की शुरुआत होगी, यलमलम आता है ना, तो प्लेन में ऐलान हो जाता कि हाजियों के लिए मीकात आ गई, तो तब हम क्या कहेंगे, नियत करना। और नियत के अल्फाज ये है, देखिए अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतुन, ये अल्फाज का एहतमाम करें इंशाल्लाह ताला। और यहाँ से तलबिया पढ़ना शुरू कर दें। तलबिया तो हम सबको अच्छी तरह याद है ना, और जो याद ना हो तो तैयारी से पहले तलबिया को भी अच्छी तरह याद कर लीजिए, ठीक है। इसके साथ ही तलबिया पढ़ना। अब आइए मैं तलबिया के अल्फाज भी बता दूं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। इन अल्फाजों को बार बार दोहराना। मर्द बुलंद आवाज से पढ़े और खवातीन अपने हद तक दरमियानी आवाज से पढ़ते रहना चाहिए इंशाल्लाह ताला। इसका एहतमाम करते रहे यहाँ तक कि प्लेन हमारा जिद्दा पे उतरे, हम जिद्दा से हम फिर मक्का पहुंचे गाड़ियों में, फिर बिल्डिंगों में गए, जो भी है, लेकिन तलबिया पढ़ते रहना, ठीक है। और इस तरह से यहाँ से अब उसके बाद बसहूलत जितना हमसे हो सके कि हमको एहराम की जो पाबंदियां हैं उसका भी ख्याल रखना है, इसीलिए जो है जितना हो सके जल्द से जल्द उम्रे से फारिग होने की कोशिश करें ताकि कोई गलती ना हो जाए हमसे, ठीक है। अब इसको पढ़ते हुए हम यानी कि मक्का पहुंचेंगे इंशाल्लाह ताला। और एहराम की क्या क्या पाबंदियां हैं कि देखिए, एहराम बांधने के बाद जब हम नियत कर लिए ना, नियत में दाखिल होने के बाद हमारे लिए गुस्सा करना मना है, किसी से झगड़ा करना मना है, खुशकी का शिकार करना मना है, सर के बाल भी नहीं टूटने चाहिए हमारे, और हमको देखिए ऊपर से खुशबू वगैरह भी ना लगे, इसका जरूर ख्याल रखें। और इसी तरह से हमारे लिए यह भी जरूरी है, खासकर लेडीज के लिए, चेहरे को आमदन, जैसे अब अपन ये फेस पीस लगा रहे ना, ऐसा नहीं लगाना। बजाय इसके क्या करें, हम कुछ ऐसे टोपी की तरह, हेड की तरह आ रहा देखिए आजकल, ऐसा लेके भी उसको पर्दा डाल के हम चेहरे को कवर कर सकते, या नहीं तो सरफ से चादर डाल सकते अपन, यानी कि अपने एक जारजट का कपड़ा लेकर सर के हद तक जो है उसको कॉटन देकर उस अस्तर उसको सीले, उसको सर पे डाल ले, पीछे एक लंबा सा छोड़ दे, आगे एक लंबा सा, तो बीच में से अपने को क्या रहता, आंखों से रास्ता दिखते रहता अपने को। ऐसे वक्त में बेपर्दगी भी नहीं होती, फिर आमदन अपने चेहरे को कपड़ा भी नहीं लगता, इसका जरूर ख्याल रखें इंशाल्लाह ताला। तो लिहाजा हमको आमदन फेस पीस का ऐसे जो अपन लगाते ना, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़े, फिर सफर पर निकले तो घर से भी निकलते हो सीधा पैर डाल के निकलना, सफर की दुआ पढ़ना, और सफर में भी बकसरत दुआएं करना, कसरत के साथ, और अपने लिए भी, और दौरान सफर जिन किसी ने कहा है, क्योंकि मुसाफिर की दुआ काबिल कबूल होती है। अब ये तो हज के मुसाफिर है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है हदीस में कि हज और उम्रा करने वाले अल्लाह के मेहमान हैं, और वो जो मांगे अल्लाह उनको कबूल करते हैं। तो सबके लिए भी दुआओं का एहतमाम करें इंशाल्लाह, खुद के लिए भी, ना कि अपने वक्त को फजूल ज़ाय करें, खालिस हो जाएं, बल्कि अल्लाह का जिक्र करें, दुआएं करें, कबूलियत इबादत के लिए जो भी है। इस तरह से हम सफ़र करेंगे, यहाँ तक कि दौरान सफ़र में फजूल गोई और खिलाफ एहराम कामों से बचे। और जब मस्जिद हरम में दाखिल हो, अब हम जाने के बाद फारिग होकर बिल्डिंगों से जब मस्जिद हरम की तरफ चल पड़े, तो मस्जिद हरम में दाखिल होने के बाद ये दुआ पढ़ लेना, और वो दुआ कॉमन वही दुआ है जो हम हर मस्जिद में पढ़ते, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक, या अल्लाह मेरे लिए तू अपने रहमत के दरवाजे खोल दे। ये दुआ का एहतमाम करें इंशाल्लाह ताला। और जब हरम में दाखिले के बाद यानी कि सीधा चले जाना, जिस वक्त हम उम्रे का एहराम पहन के जाते ना, तो हमको शरीयत में हुक्म मिलता, क्योंकि हर मस्जिद में हम जब भी जाओ पहले तहियतुल मस्जिद पढ़ते, लेकिन मस्जिद हरम में जब उम्रे के लिए जा रहे हैं अपन एहराम के साथ, तो तहियतुल मस्जिद भी ना पढ़े, बल्कि डायरेक्ट जाके उम्रा करना पहले, ठीक है। और बाद में अपन जब भी जाएंगे मस्जिद में तहियतुल मस्जिद अदा करें, और वो मस्जिद तो वो मस्जिद है जिसमें हर एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाजों का सवाब है, इसीलिए फजूल वक्त को ज़ाया न करें, बल्कि नफल नमाजें, कुरान की तिलावत जो भी करेंगे, हर चीज़ पर हमको, हर नेकी पर ज़्यादा से ज़्यादा सवाब है, 1 लाख का सवाब है।
तो एहतिमाम करें। लेकिन इस बार ख्याल रखें, सीधा यानी कि मस्जिद में हरम में दाखिल हो तो सीधा खाने काबा की तरफ चल पड़े। जब खाने काबा के करीब जाने के बाद क्या करेंगे, हम जाकर जो है यानी कि तवाफ की शुरुआत करेंगे। जब हम हरम में दाखिल हो जाएंगे तो पहले शुरुआत तवाफ से पहले तलबिया पढ़ना बंद कर दें, ठीक है। और दूसरा मर्दों के लिए है, जो मर्द अपने कंधों पे दोनों तरफ चादर डाल के जाते ना, तो क्या करना, हरम में जाने के बाद मर्द अपने चादर का एक हिस्सा दाएं कंधे के नीचे से निकाल दें, निकाल कर बाएं कंधे के ऊपर डालें इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। इसको इस्तबाह करना बोलते हैं। और पहले के 3 चक्करों में मर्दाने को ऐसा रहना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा अपने शोल्डर्स को जरा हरकत देते हुए चक्कर करना चाहिए, इंशाल्लाह ये सुन्नत है, ठीक है। अब इस तरह से और इस्तेमाल करें। और बाकी के 4 चक्कर, 3 होने के बाद चौथी चक्कर से चादर को फिर पहले की तरह पूरी ढांक लें इंशाल्लाह। और लेडीज के लिए तो बस वही पाबंदी है, ठीक है, जिस तरह के हमारे पूरी तरह कवर करे हुए हम साथ में उनके मर्दों के साथ अपने चक्कर करेंगे, ठीक है। और हजरे अस्वद को जब करीब पहुंचे तो क्या करें, हजरे अस्वद के पास जाकर हजरे अस्वद का इस्तेलाम करना। इस्तेलाम यानी उसको छूने या उसका तरफ इशारा करने को इस्तेलाम कहते। इसके साथ ही हमको तवाफ की शुरुआत करनी है, ठीक है ना। और हजरे अस्वद के इस्तेलाम में हजरे अस्वद को बोसा देना भी सुन्नत है, यानी कि उसको करीब जाके अपन होठों से बोसा देना, या इसी तरह से अपने हाथ से छूकर हाथ को बोसा देना भी सुन्नत है। लेकिन मेरी अजीज दीनी बहनों और भाइयों, इस बात का जरूर ख्याल रखें, दूर से इशारा करे तो सुन्नत बोसा देना नहीं है। बहुत लोग दूर से इस्तेलाम करते इशारा और फिर उस हाथ को बोसे देते रहते, तो ऐसा नहीं है, बल्कि छुए तो ही बोसा देना है अपने को, वरना दूर से सिर्फ इशारा करें। और इशारे के साथ क्या कहेंगे, इस्तेलाम के वक्त में बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। और यहाँ से हमारा पहली तवाफ की पहले चक्कर की शुरुआत होगी। 7 चक्करों का एक तवाफ होगा इंशाल्लाह। तो लिहाजा पहले चक्कर की शुरुआत करेंगे हम। और इस तरह हर चक्कर में हजरे अस्वद के पास जैसे आते अपन कोने पर, फिर वहीं पर तो फिर हाथ का अपने इशारा करें सीधे हाथ से और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहें, फिर दूसरा चक्कर शुरू कर लें इंशाअल्लाह ताला। इस तरह और हर चक्कर में इस बात का जरूर ख्याल रखें कि हमको चक्करों के दरमियान में जो भी कुरानी दुआएं याद है, हमको जो जिक्र याद है, जो दरूद याद है, सुवम कलमा है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर आखिर तक, इसी तरह कलमे तौहीद है, जो भी है हम पढ़ सकते, समझ गए। इसी तरह जिक्र करना, दरूद पढ़ना, दुआएं जो भी याद है अपने को, कुरान की तिलावत करना, जो भी है कर सकते। लेकिन मेरी दीनी बहनों, जबानी कीजिए और दिल से कीजिए, ना कि किताबों में देख देख के। इससे क्या होता, एक तो खुद डिस्टर्ब हो जाते, जहाँ लफ्ज अटका उन्हों अटक जाते, उन्हों अटके तो पीछे से पूरे लोग अटक जाते, इससे सबको तकलीफ। और वो चीज एक रटी भी होती किताबों में देख के पढ़े तो। इसीलिए किताबें बस शुरुआत से पहले तक पढ़ लीजिए, शुरू करना है पूरी किताबें बंद कर देना। अब दिल से अल्लाह की इबादत करें, जो मांग रहे हैं दिल से मांगे इंशाल्लाह। जो भी जिक्र करे फजूल वही ना करे, बस अल्लाह का जिक्र करते हुए चक्कर लगाइए, खाब कलमे तौहीद और दरूद सही पढ़ लो, लेकिन अल्लाह का जिक्र करते हुए खाने काबा का तवाफ करें। फजूल गोई साथ वालों से भी बेकार बातें वगैरह ना करें, ठीक है। और इस तरह से अब देखिए हर चक्कर में रुकने यमानी यानी कि खाने काबा का तीसरा कोना पे जब हम पहुंचते तो वहां से लेकर चौथा कोना यानी कि हजरे अस्वद तक हर चक्कर में एक ही दुआ करना, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इस दुआ का एहतमाम करें। इस तरह पूरे 7 चक्कर मुकम्मिल कर लें। अब 7 चक्कर तकमील होने के बाद हम चक्कर हाथ पलटेंगे किधर, मकाम इब्राहिम की तरफ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मकाम इब्राहिम की तरफ जाते तो ये पढ़ते हुए जाते, वत्तख़ुज़ूहु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। इस तरह कहते हुए मकाम इब्राहिम की तरफ पलटे और मकाम इब्राहिम के पीछे के हिस्से में जहां आज सहूलत से नमाजें अदा कर सकते हैं उस तरफ जाके खवातीन जहां अदा कर रही वही करना, बिल्कुल मर्द के बाजू पहलू में नहीं ठहरना, इसका ख्याल रखें। हाँ, हमारा खास मर्दाना भी है क्योंकि मर्द के पहलू में औरत कभी भी नमाज अदा करना नहीं है ना, पीछे करना है अपने को। तो इसीलिए खवातीन जिस हिस्से में कर रहे हैं वहां चले जाएं और जाकर नमाज का एहतमाम करें इंशाल्लाह। 2 रकात नफल नमाज पढ़े। पहली रकात में काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून, फिर दूसरी रकात में सूरह इखलास,
कुल हुवल्लाहु अहद, ये 2 सूरों का पढ़ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और इसके बाद ठहर कर खूब दुआ करें। फिर दुआ करने के बाद पीछे पलटे, जहां पर हम जमजम की तरफ जाएंगे। जब जमजम पर पहुंचे तो खूब सैर होके जमजम पिए इंशाल्लाह। इतना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सैर होके पियो तो अपना पेट भरना चाहिए। और इस सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि कुछ जमजम सर पर भी डाला करते थे, अपने चेहरे और आज़ाए जिस्म को भिगोना इस तरह से। और उसके बाद क्या करेंगे, हम ऊपर सफा पहाड़ी की तरफ चलेंगे, क्योंकि एक रुकन तो उम्रे का पूरा हो गया, तवाफ़े खाने काबा, लेकिन दूसरा बाकी है, यानी कि सफा मरवा की सही करना। तो अब पीछे चलेंगे सफा की तरफ। और जब सफा पहाड़ की तरफ चढ़े तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़ते थे, इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। इस आयत को आखिरी तक पढ़ते थे, शाकिरुन अलीम तक। इंशाल्लाह याद हो तो इसका एहतमाम करें, इस पूरी आयत का। इसके बाद हम आगे बढ़े यहाँ तक के और सफा पहाड़ के करीब पहुंचे और फिर ये कहते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबदउ बिमा बदा अल्लाहु बिही, मैं वहीं से अपनी सही की शुरुआत करता हूँ जिससे अल्लाह ने हुक्म दिया है, शुरुआत की है, इस तरह। और फिर आप आगे बढ़े और सफा पहाड़ पर चढ़कर खिबले रुख खड़े जाना, खिबले की तरफ पलट कर खड़े जाएं। आजकल तो माशाल्लाह खाने का दिखाई दे रहा ठहरते ही वहां से हमको। और फिर हम क्या करें, खूब 3 मरतबा ये कलमात को पढ़ना। ये कलमात ये है, देखिए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। और फिर कहें, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु अनजज़ा वादहु व नसर अबदहु व हज़मल अहज़ाब वहदहु। इस कलमात को कहें और फिर उसके बाद चक्करों की यानी कि सही की शुरुआत करें। और पहली चक्कर सफा से मरवा की तरफ जाएंगे, हम 1 चक्कर शुमार करेंगे। सफा से मरवा पे गए 1, फिर मरवा से सफा की तरफ आए दूसरी चक्कर, इस तरह शुमार करेंगे, ठीक है। फिर सफा से मरवा की तरफ जाने 3रा चक्कर। और हर एक चक्कर के बीच में हमको चाहिए पहाड़ पर अच्छी तरह पूरा चढ़े। और जब सफा से मरवा पे जाएं तो ठहर कर खिबले रुख होकर दुआएं करें, अच्छा। फिर दूसरी चक्कर शुरू करें। फिर जब सफा पर आए तो फिर थोड़ा रुके और दुआएं करें, फिर तीसरी चक्कर शुरू करें। और हर चक्कर में इस बात का ख्याल रखें, जो ग्रीन लाइट है ना बीच में, दोनों पहाड़ों के दरमियान में, सफा मरवा के दरमियान में, मर्दों को तो वहां तेजी से दौड़ना चाहिए, खवातीन जरा सा हल्का आगे बढ़ जाए इंशाल्लाह ताला। मर्द हजरात उस ग्रीन लाइट में, ग्रीन निशान में दौड़कर चले इंशाल्लाह ताला। और मेरी अजीज दीनी बहनों, इस तरह हम 7 चक्कर पूरे कर लेंगे, 7 यानी कि सही के 7 चक्कर पूरे हो जाएंगे। और दर में दौरान सही भी जो भी जिक्र याद हो वो दोहरा लेते रहना। वहां भी किताबें वगैरह नहीं लेना, ये सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस रहता। और खुशू का खातिमा, दिल से मांगिए, जो याद है वो पढ़ते जाइए इंशाल्लाह। और इसी तरह इसके बाद अब हमारे 7वां चक्कर पूरा हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा और एक रुकन पूरा हुआ। अब सिर्फ बाकी क्या है, मर्दों के लिए इस अरकान के बाद सर का हल्का बनाना, ठीक है। मर्द पूरा सर का हल्का बनाएंगे, ना के यानी कि सिर्फ हम लगा के शहीदों में मिले बोले जैसा थोड़े बाल इधर काट लेते आदमियां, बोलते उम्रा हो गया, कहते अल्लाह अकबर। यानी कि सुन्नत क्या है, मर्दों के लिए पूरे सर का हल्का बनाना सुन्नत है। और फिर खवातीन अपने बालों को नीचे से कोनियों अनियों से लेके 2 इंच या 1 इंच या इस तरह उंगली पर पूर्व पे लपटे या इस तरह माप लें, ठीक है। उसको खुद काट लें या किसी साथी खातून से कटा लें या अपने महरम से, उस तरह हम बाल काट लें इंशाल्लाह ताला। अब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ ही हमारा उम्रा तकमील हो गया माशाअल्लाह तबारकल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको जो भी इबादतों का मौका दे रहे हैं अल्लाह मबरूर इबादतें करने वाले बनाए और हमारी इबादतों में अल्लाह इखलास और सुन्नत को शामिल फरमा और तमाम ख्वाहिश रखने वालों को हज उम्रों की सादतें अता फरमाना। और मेरी दीनी बहनों, साथ ही साथ ये भी है कि अब हम एहराम उतार कर आम लिबास पहन ले सकते, उम्रे से हम फारिग हो गए माशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र करम है। और इस बात का भी मैं आखिर में आपको एक मरतबा याद दहानी करवाना चाहूंगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर में एक ही उम्रा करें, जबकि आज हम आप क्या करते हैं, एक सफर में इतने उम्रे करते आने के बाद, इसलिए कि जिक्र करते रहे बार बार। तो सुन्नत ये भी है कि हम इत्मीनान से करें और अगर फिर उम्रा करना भी है तो मीकात से बाहर जाएं, समझ रहे हम। हालांकि हम में से बहुत सारे आधो आध हिंदुस्तानी मुसलमान मस्जिद आयशा से एहराम बांध के आते, हालांकि
मस्जिद आयशा पर बीबी आयशा को जो भेजा गया वो एक मसले की वजह से, आपको रुकावट आने की वजह से। लेकिन देखिए हमारे लिए ऐसी कोई वजह नहीं है कि उसी को हम मीकात मान लें, बल्कि वो तनीम है। तो इन चीज़ों के लिए अपने उलमा से मिलें, अच्छा मशवरा करें। जब हम कोई काम अल्लाह की रजा के लिए करें तो पहले अल्लाह ताला और हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या तालीम दी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए क्या तरीके छोड़े, हम इसको तवज्जो दें। अल्लाह से दुआ, अल्फाज की कमी पेशी को अल्लाह पूरा करे, ज्यादती को माफ फरमा दे रब्बुल आलमीन, और हम सबको हज उम्रों की सादत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।